वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। और इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत अच्छा हमें समय दे रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिस टॉपिक का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसे हम एम इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही, बहुत बच्चे बेचारे अपनी क्वेरीज में ये डाल देते हैं कि सर हमें मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ये होता क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सभी बातों को हम आज इस टॉपिक के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने से पहले हम एक बार ये जान जरूर लें कि सपोज कर लीजिए ये बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, वो पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो डीलोकलाइजेशन होता है, इस डीलोकलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो कौन है, वही एम इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो अब हम ये जानें कि आखिरकार ये डीलोकलाइजेशन होता कैसे, क्यों होता है, कैसे होता है। क्या होता है कि अगर बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो अंदर बने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सकते हैं। यानी कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई भी ग्रुप NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये अंदर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। दूसरी कंडीशन आपके सामने ये हो सकती है कि यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये बेंजीन से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये +m में काउंट हो जाता है, ये -m में काउंट हो जाता है। अब आखिरकार ये मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ क्या। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूवमेंट करते हैं, जब वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी को नाम देते हैं हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट। ये मेसोमेरिक इफेक्ट में +m -m क्या है ये भी आपको बता देते हैं। +m में इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश किए जाते हैं बेंजीन के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, EDG ग्रुप बोलते हैं इन्हें। यानी कि अगर हम कहें कि बेंजीन में अगर EDG ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये +m में चला जाएगा। और अगर बेंजीन में हम लोग लगा देते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं और ऊपर की तरफ EWG ग्रुप लगा देते हैं तो -m में चला जाएगा। इसी से ही किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो घट जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कैसे घटती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैसे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं +m की बात कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे बढ़ा देता है। ये यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप ले लिया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे। अब ये रेजोनेंस बनाना शुरू कर देगा, तो रेजोनेंस में बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब क्या करना है, इसको यहाँ मोड़ना है, तो इसको निकाल करके बाहर लाना है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आने वाली है वो कंडीशन आने वाली है कि यहाँ ऐसे होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये NH2 आपका पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, यानी अब ये कंडीशन आपके सामने ऐसी हो जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कहाँ, बेंजीन में। तो ये एक्टिवेटिंग यानी +m इफेक्ट है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर यही कंडीशन हम ये वाली डिस्कशन कर लें NO2 वाली, तो आप देख लीजिए ये NO2 वाली कंडीशन ऐसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाने का काम कर रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, N हो गया, O पे नेगेटिव आ चुका है, ये ऐसे हो चुका है, ये ऐसे यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड इधर रोटेट कराया जाए तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा, तो यानी कंडीशन आपके सामने जो पैदा है वो ये हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ये इधर घुमाया जाए तो ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने ये आ जाएगी ऐसे, और यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, NO ये हो गया और ये हो गया।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ मेटा पे डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर आर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू समझा दी हैं। तो क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअल में तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है वो ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डीलोकलाइजेशन पाई सिस्टम का होता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, जान लीजिए कब ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, कब ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाता है। ये दोनों चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपने समझना था, समझ लिया है क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो लगातार मैं आपको एकदम अपडेट कराता रहता हूँ केमिस्ट्री की हर वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके और पूरी केमिस्ट्री का लाभ ले सके। थैंक यू, गुड डे।